नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सतना के अमरपाटन में कमलनाथ सरकार के समय गौशाला निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। इस गौशाला का निर्माण 27,72,000 रुपए की लागत से होना था, लेकिन पिछले 6 महीनों से गौशाला का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। थोड़ी बहुत निर्माण कार्य हुआ, लेकिन उस निर्माण कार्य की दीवारें भी हवा के झोंके से गिरती जा रही हैं। इसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और अधिकारियों से भी की, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव पर मिली भगत का आरोप भी लगाया। जो हमारे गौशाला का निर्माण हुआ, यहाँ ग्राउंड का भी निर्माण हुआ, जो बिल्कुल घटिया तरह से निर्माण किया गया। और यहाँ जो निर्माण किया जाता है, न तो यहाँ कोई पंचायत के लोग बाग एक्शन लेते हैं और न कोई लेते हैं। अगर इसकी शिकायत हमने कई बार बोला सेक्रेटरी साहब से, बबलू जो है, उन्होंने बोलते हैं कि हो गया, काम चल तो रहा, हो न जाएगा, और जब हो जाएगा कब होगा अब इसकी कोई जानकारी नहीं है। 50 का मसाला लगाते हैं, देखिए बिना हवा को उड़ गया। घर है क्या, वो बोझा थोड़ी है गेहूं का कि जो उड़ जाए। ऐसे गिरेगा तो मवेशी जब रहेंगे तो यहाँ तो मवेशी भी मर जाएंगे, मनई भी जो भी चारा पानी देने वाला रहेगा वर्कर, वो भी मरेंगे। मैंने 35 दिवस काम किया इसमें, गौशाला मिस्त्री का कार्य कर रहा था। ये जो रॉड है मैंने ही पूरा फिटिंग से काम किया हूँ, 35 दिन काम किया हूँ। उसमें से मेरे को अभी लगभग 1 महीना हुआ है, 1800 रुपये पेमेंट आया, 15-16 हजार रुपये पेमेंट में। बार बार बोल रहे हैं कि अभी जॉब कार्ड तुम्हारा भर गया, पहले पिताजी के मेरे था, फिर इसके बाद भर गया है, ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा करके मैंने बैंक खाते का स्टेटमेंट भी मैंने निकलवाया। 140 रुपये जो चार्ज होता है बैंक का वो भी दिया मैंने। उसमें देखा तो पैसे नहीं है। लगभग सर 1.5 साल से ज्यादा हो गया इसमें 6 महीने से ज्यादा हो गया काम बंद हुए। ये तस्वीरें देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पर सरपंच, सचिव की लापरवाही की वजह से गौशाला यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ, लेकिन ठीक तरीके से रखरखाव के कारण इसकी दीवारें तक गिर गई हैं। 6 महीने से ये गौशाला बंद पड़ी हुई है। लगातार ग्रामीणों की नाराजगी भी इस संबंध में देखने को मिली है। अधिकारियों के चक्कर भी काटे गए हैं, लेकिन सुनवाई इनकी नहीं हुई है, जिससे खासी परेशानियां यहाँ पर गांव वालों को हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, पूरा मामला विस्तार से समझाएं। संचिता जी, आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार जब 15 महीने के लिए बनी गई थी तो उसपे जो गौशाला निर्माण के लिए है वो प्रस्ताव पारित हुआ था। और जब सरकार चेंज हुई या बीजेपी सरकार आई तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी गंभीरता दिखाते हुए हर ग्राम पंचायत में जहां ज्यादा संख्या है उसकी जहां जमीन पड़ी है वहां पे गौशाला निर्माण के लिए भूमि आरक्षित करवाई और गौशाला निर्माण के लिए राशि जो ग्राम पंचायत उनके खाते पे डलवाने का काम किया। लेकिन फिलहाल जो ये पूरा मामला है अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत रामनगर के ग्राम पंचायत नादो गांव का मामला है, जो करीबन 28 लाख की लागत से जो 2019 से जो टेंडर पास हुआ था गौशाला निर्माण के लिए, और वो अधूरा ही रह गया। जो 6 महीने से काम बंद है। आपको बता दें कि इसका भी पैसा निकाल लिया गया है। जो ग्रामीणों की माने तो जो मजदूर और जो परिवहन करने वाले जो सामान जिसमें सरिया वगैरह लाके ले आते थे ठेकेदार वगैरह, उनको भी पेमेंट जो ग्राम पंचायत सरपंच है और सचिव द्वारा वो नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे जो ग्रामीण है वो भ्रष्टाचार का आरोप सचिव के और सरपंच के ऊपर लगा रहे हैं कि इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के चक्कर पे ये गौशाला अधूरी पड़ी हुई है। जो ये पूरा मामला है, जब IND 24 की टीम मौके पे पहुंची तो ग्रामीणों ने अपनी पूरी व्यथा है वो सुनाई और ये भी मामला निकल कर सामने आया कि जो उसमें निर्माण है वो गुणवत्ताहीन किया जा रहा है। और जो एक दीवार है जो 2 लेवल के ऊपर से होती है संस्था, वो हवा के सिर्फ झोंके से ही गिर गई है। जब उस पूरे मामले को अब IND ने मुद्दा उठाने की कोशिश की और जब ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच से मिलने की कोशिश की तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि हम अभी क्षेत्र से बाहर हैं। और जब उसी गुणवत्ताहीन जो दीवार जुड़ी थी अपन ने उसको छुआ तो ऐसे ही लग रहा था कि इसमें कम मसाला का उपयोग किया गया है। जो तराई की जाती है दीवार की वो नहीं की गई। संस्था अविनाश, जानकारी मिल रही है कि आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन में देवेंद्र गुप्ता सचिव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम। देवेंद्र जी, गांव में गौशाला है मैम, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? अभी नहीं सर, मैम अभी बन नहीं पाया। अच्छा, अभी नहीं बन पाया। जी जी, सेट लग रहा मैम। अच्छा, कितनी राशि यहाँ पर आवंटित हुई थी इस गौशाला के लिए? 27 27 लाख। जी जी,
तो 27 लाख में अभी तक बन ही रही है, अभी तक बंद नहीं पड़ी। 6 महीने गुजर चुके देवेंद्र जी। जी मैम जी। जी, तो मतलब 2-4 सालों में बन जाएगी। नहीं मैम बन जाएगी क्या, इस समय थोड़ा लेबर कटाई उटाई में लगी है मैम। अच्छा, चालू है, काम चालू कर दिया हूँ और वो पड़ गया है, कैंची वैची लग गई है मैम, बस हो गया, उसमें टीना लगना बाकी है। अगर से सब कुछ निर्माण कार्य ठीक तरीके से चल रहा है तो आपके गांव के ग्रामीणों को धरना की क्या जरूरत पड़ेगी? अब क्या बताऊं मैम, अब गाँव है। नहीं बताएं बताएं, क्या बताएं, नहीं बताएं, जो कारण है वो बताएं। कारण कुछ नहीं है मैम, हो गया गांव वाले, अब क्या बताऊं गांव वालों को। क्या गांव वाले मूर्ख हैं? नहीं मूर्ख तो नहीं है मैम। तो क्या वजह रही? धरना प्रदर्शन करना पड़ा ना, उनको बैठना पड़ा। जी जी, दीवार गिरी। हाँ दीवार गिराई गई थी मैम। क्यों गिराई गई थी? जंगला लगे थे मैम। क्यों गिराई गई दीवार, क्यों गिराई गई थी? पता नहीं मैम क्यों गिरा दिए हैं। आप सचिव है, आपको नहीं पता? नहीं वो फिर मुझे, मैं रात में गिराई गई है, मैं सुबह आया तो देखा तो मतलब एक मिस्त्री के एक दिन की जोड़ने के लिए गिरा दिए हैं। किसने गिराई दीवार? अभी ये मालूम नहीं मैम, अब बताइए अब रात को कौन देखे कहाँ कौन गिराया है। अच्छा, दीवार एक गिर जाती है, एक व्यक्ति में इतनी ताकत होती है कि कोई व्यक्ति आए और दीवार को गिरा दे और दीवार गिर जाए। आपके 27 लाख इतने कमजोर है? नहीं मैम, उसमें क्या था, पिलर नहीं भरे हुए थे और केवल दीवार 9 फुट खड़ी हुई थी सिंगल ईटा की। देवेंद्र तो जी बातें मत बनाइए, बातें मत बनाइए, जितनी कहानी बनाएंगे कहानियां उतनी निकलेंगी। जानकारी मिली है कि एक हवा के झोंके से आपकी वो दीवार गिर गई है। 27 लाख आपको गौशाला निर्माण के लिए दिए गए, लेकिन 27 लाख आप ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं। नहीं मैम, अभी उसमें 16 के करीब अभी खर्च हुआ है सर मैम। 16 लाख खर्च हो गया, उसके बावजूद भी दीवार गिर रही है। वो बताया ना मैम, उसमें कुछ पिलर उलर भरे नहीं थे मैम, ऐसे दीवार भर खड़ी थी। और निर्माण कार्य आप देख नहीं रहे किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है? नहीं मैम, मैं रह के करवाता हूँ। आप रेकी करवा रहे हैं, लेकिन 16 लाख आपने खर्च कर दिए, लेकिन आपने एक भी बार देखना मुनासिब नहीं समझा कि किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है। दीवार गिरी तो क्यों गिरी, इसकी जांच होनी चाहिए। 16 लाख आपने खर्च कर दिए 27 लाख में से, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य नहीं हुआ है और जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। जी मैम चालू है, थोड़ी लेबर की कटाई उटाई में लग गई थी मैम, इसलिए लेबर क्या नहीं किया उन 16 लाख में? क्या किया आपने? क्या ऐसा निर्माण कराया? कहीं से कहीं तक हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं निर्माण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नहीं, निर्माण छपाई हो गई है मैम और वो कैंची वैची लग गई हैं और चौकीदार रूम कंप्लीट हो गया मैम। यही भूसा सेट में अभी कैंची नहीं लग पाई थी मैम। अगर निर्माण कार्य बहुत ही बेहतर चल रहा है तो आपके गांव के लोग क्यों धरना करेंगे? अब क्या बताऊं मैम गांव वालों को। मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगे? नहीं मैम, अब मैं हो गया गलती मान लीजिए, अब क्या करूँ, अब क्या बताऊं मैम कैसे। नहीं, 16 लाख का महत्व जानते हैं आप? 27 लाख का महत्व जानते हैं? क्या होता है 27 लाख रुपए? जी 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 महत्व जानते हैं? जी मैम जी। ठीक है, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, इनका कहना है, हमारे साथ सचिव जुड़े हुए हैं कि कोई रात में आता है व्यक्ति, दीवार गिरा के चला जाता है। संसद जी, एक चीज सोचने वाली बात है कि ये जो दीवार गिरी है 2 लेवल से मिनिमम 6 फुट के ऊपर ये दीवार जोड़ी जाती है और अगर कोई भी इंसान मिनिमम उसकी हाइट 6 फुट से ज्यादा नहीं होती है जो देखा जाए, और एक इंसान कैसे आएगा और 6 फीट के ऊपर की दीवार गिरा दी जाए। कहीं ना कहीं ये सचिव और जो सरपंच है इनकी मिली भगत है, जो इसमें भ्रष्टाचार का आरोप ग्रामीण लगाए, कहीं ना कहीं ये सत्य साबित होते नजर आ रहा है। संस्था देवेंद्र, ये निर्माण कार्य ठेकेदार को दिया गया है, ये गांव के ही मजदूर मिलकर इसका निर्माण कार्य कर रहे हैं? किसके अंतर्गत ये निर्माण कार्य हो रहा है? लेबर काम कर रही है मैम, ठेकेदारी में नहीं दिया। ठेकेदारी में आपने ये काम नहीं दिया? दीवार 6 फुट नहीं है मैम, वो जाएगी 9 फुट दीवार है, भूसा सेट की है मैम। आप ये बताएं कि निर्माण कार्य किसके अंतर्गत, किसकी देखरेख में हो रहा है? सरपंच सचिव की मैम। मतलब आप और आपके साथी सरपंच महोदय? जी जी प्यारे लाल जी जी। आप जाके देखते नहीं है किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है? कौन सी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, कितनी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है? रह के करवाता हूँ मैं, ठेकेदारी तो है नहीं, तो रहना पड़ता है मैम, देखना पड़ता है। तो कैसे रह रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं आप? कहाँ 16 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं? किस हिसाब से 16 लाख खर्च कर रहे हैं आप? 16 लाख आप कह रहे हैं हो गया है, 16 लाख का वो 1 लाख का भी काम ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं मैम, हो गया, वही भूसा सेट बचा है मैम और छपाई भूसा सेट की, बाकी छपाई उपाई सब हो गई है, दरवाजा वरवाजा सब कंप्लीट है।
हमें नजर नहीं आ रहा ना, हमें छपाई नजर आ रही है ना, निर्माण नजर आ रहा है, दीवार गिरी हुई ढही हुई नजर आ रही है। शौचालय की छत वत सब कंप्लीट है, चौकी वौकी दारूम की सब कंप्लीट है मैम। दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा। देवेंद्र जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलते। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे, अपने कैमरे में पूरे निर्माण कार्य की तस्वीर को कैद करके लेकर आए हैं। जी 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 मत करिए, कम से कम कुछ तो वजह बताइए कि क्या वजह रही। निजी खाते में डाले आपने पैसे, निजी निर्माण के लिए लिए, निजी कुछ खर्च के लिए पैसे ले लिए? नहीं मैम, नहीं लिया। तो जांच कीजिए, ऐसे कैसे घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं आप 16 लाख में? नहीं, घटिया तो नहीं है मैम, अब क्या बताऊं, गांव वालों को हो गया। क्या बताएं? नहीं, जो कारण है वो बताएं। आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो जो कारण है वो बताएं। आप क्या बताएं, क्या बताएं? आप नहीं बताएंगे, आप पर गलती होगी। अभी ये बात हम विधायक तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों कलेक्टर तक पहुंचाएंगे, फिर उनसे भी कहेंगे कि क्या बताएं हम। देवेंद्र जी, ये बात पहुंचेगी विधायक तक, जी जी। फिर क्या करेंगे जब सवाल जवाब करेंगे? क्या कहेंगे उनसे? अब क्या कहूँगा, अब जो है तो सामने है मैम। तो सामने है, कहाँ है? सामने भी तो नहीं है। घटिया काम तो नहीं करवाया मैम मैं। सारे दस्तावेज हैं आपके पास? दस्तावेज सारे हैं? ठीक है देवेंद्र जी, आप भी बने रहिएगा, अविनाश आप भी बने रहिएगा। हम लगातार ये तस्वीरें आपको अमरपाटन के रामनगर जनपद पंचायत की नादो गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर गौशाला निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। 6 महीने से ये गौशाला बंद पड़ी हुई है। 27,72,000 की लागत से ये गौशाला का निर्माण होना था, जिनमें से सचिव का कहना है कि 16 लाख रुपए अभी तक निर्माण में इस्तेमाल कर लिए गए हैं, लेकिन निर्माण अभी तक कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुभाष पांडे समाज से भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी जी, नमस्कार। सुभाष जी, नादो गांव की बात कर रहे हैं, गौशाला की जानकारी मिली है 27 लाख का निर्माण यहां पर होना था, जिसमें से निर्माण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जबकि सचिव का कहना है कि 16 लाख का निर्माण अब तक यहां पर किया जा चुका है। जी, जिस तरह से ये योजना यहाँ पे लाई गई और यहाँ के क्षेत्र के जो गौवंश हैं उनको संरक्षित करने के लिए, इससे किसान बहुत ही परेशान हैं क्षेत्र के। लेकिन इस इतनी बड़ी योजना पर पता नहीं, या तो भ्रष्टाचार हुआ है इस पूरी योजना में, जिसके वजह से यह पूरी योजना आज दिनांक तक रुकी हुई है। यह कार्य योजना पिछली सरकार के समय में हुई थी। इसमें जायज ही भ्रष्टाचार भारी मात्रा में है, तब तो यह कार्य रुका हुआ है और यहाँ पे समस्या बनी हुई है। सुभाष जी, ये आरोप सरपंच और सचिव पर लग रहा है कि दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में शिकायत इन दोनों की अभी तक किसी अधिकारी से नहीं की गई? इसमें से जाया ही यह मामला देखने में आता है कि इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं। अगर ऐसा होता तो, अगर शिकायत हुई है तो उसमें कोई न कोई कार्यवाहियां होती, लेकिन इसमें अधिकारियों की भी सांठगांठ है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों की उदासीनता। जी ठीक है, आप बने रहिए। सुभाष जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में दिलीप मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। दिलीप जी, हम नादो गांव की बात कर रहे हैं। गौशाला निर्माण होना था यहाँ पर 27 लाख की लागत से और 16 लाख जिसमें से खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन निर्माण अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। आपको इस संबंध में जानकारी है? 27 नहीं 28 लाख का निर्माण होना था जी, 27,72,000 जी। हाँ, और कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ की सरकार ने गायों को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला निर्माण किए जाने की योजना लागू की थी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गौशाला निर्माण कमाई का अड्डा बन गया। वो हेलो जी दिलीप जी, आवाज आ रही है। गौशाला निर्माण कमाई का अड्डा बन गया जी। वो गौशाला का निर्माण न होकर पैसा कमाने का निर्माण हो गया, इसलिए पूरी तरह से गुणवत्ताहीन गौशाला निर्माण। आरोप यहाँ पर ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लगाया है, ना कि किसी पार्टी विशेष में देखरेख का अभाव हुआ है। ये जरूर एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कहीं ना कहीं कि निर्माण कार्य कहाँ तक हुआ, कितना हुआ, क्योंकि आपकी पार्टी का कार्यकाल के दौरान की ये गौशाला है, इसे निर्माण कंप्लीट कराना भी कहीं ना कहीं पार्टी का भी फर्ज बनता है।
कि जिसकी चीज की शुरुआत हुई है अंजाम तक भी पहुंचे। जानकारी मिली है 16 लाख इसमें से सरपंच सचिव ने मिलकर खर्च भी कर दिए, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे को उठना चाहिए, शिकायत होनी चाहिए अधिकारियों के पास तक। क्या है, अकेले सरपंच सचिव दोषी नहीं है, सरकार दोषी है जी, जिसने पैसा दिया और काम नहीं हो रहा है। यदि पैसा दिया निर्माण ठीक एजेंसी है। को, अगर सरकार, दिलीप जी, सरकार अगर दोषी है तो कल ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी दिया था इस संबंध में, तो आपका सहयोग मिला क्या उस धरना प्रदर्शन में? मैंने उस समय उस संबंध की मेरी जानकारी नहीं, लेकिन उनको यदि प्रथम की राशि जारी हुई है, यदि द्वितीय किस्त की पैसा जारी हुआ है, उसके पीछे निर्माण एजेंसी प्लस RES के जो उपयंत्री हैं, सहायक यंत्री हैं, जनपद सीओज है, वो सारे लोग दोषी है। ग्रामीणों को जो अपनी तरफ से प्रयास करने थे वो कर लिए, लेकिन आपके द्वारा अब इस मामले को लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे, आप ये बताएं। मैं इस मामले की घटना को पूरी तरह से सत्यता की जांच करूंगा, सीओ जिला पंचायत से बात करूंगा जी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कब तक कर पाएंगे सर आप? अरे कल बात करेंगे। कल आप बात करेंगे? कल, क्योंकि ग्रामीणों ने इस संबंध में सर धरना प्रदर्शन भी दिया है, वो चाहते हैं कि उनके गांव में गौशाला का निर्माण हो। तो मंडे को बात करेंगे स्थल के संबंध में जी, और यदि प्रथम किस्त, यदि द्वितीय किस्त की राशि मिल गई है और काम नहीं हुआ, राशि मिल गई है 27,72,000, जिसमें से 16 लाख रुपए खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन निर्माण अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। चुकी है तो प्रथम किस्त की राशि पहले मिली होगी 7 लाख रुपए, जी, और 7 लाख की राशि मिलने के बाद जब 7 लाख का नहीं, ये काम सचिव हुआ ने खुद हमें जानकारी दी है दिलीप जी, ये सचिव ने हमें खुद जानकारी दी है कि उन्होंने 16 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं इस निर्माण कार्य में। हाँ, तो 16 लाख का यदि निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो दोषी है, उसमें उपयंत्री भी दोषी है जिसने मूल्यांकन कर दिया है। जानकारी हमें है सर, दोषी हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं पता करूंगा, बस बात की जानकारी लूंगा, उसके बाद जो भी बात सामने आएगी उसमें कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुभाष जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, कल ग्रामीण पहुंचे थे, शिकायत की है, कहां कहां पहुंचे ऐसे में ग्रामीण, और कहीं ना कहीं जब शिकायतें होने के बावजूद भी यहाँ पर समाधान नहीं निकलता तो ऐसे मुद्दे निकल के आते, धरना प्रदर्शन जैसी स्थितियां भी देखने को मिलती है। कहाँ पहुंचे थे ग्रामीण? देखिए, क्या है कि ग्रामीणों के पास समस्या है। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेके यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास या कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन स्पष्ट ही देखने को आ रहा है कि ना तो उसमें कोई कार्यवाही हुई है और वह कार्य अभी भी रुका हुआ है। ये मेरे रहने से करीब ही है, तो मैं एक दिन वहाँ गया भी था घूमने। वहाँ पे दीवार टूटी पड़ी हुई थी, तो इसमें पूरा गुणवत्ता विहीन है। इसकी उच्च स्तरीय समिति बनवा के जांच भी कराई जाए। साथ में जो वर्तमान में सरकार सत्ता में है वो तो इसको नजरअंदाज कर ही रही है। साथ में जो विपक्षी दल है, मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि को इस समस्या को, क्योंकि इससे व्यक्तिगत एक गांव के किसान या कि लोग परेशान नहीं है। यहाँ पे क्षेत्र में आसपास जितने लगे ग्राम हैं वहाँ पे भारी संख्या में गौवंश इधर उधर घूम रहे हैं, जिससे फसलों का नुकसान तो हो ही रहा है। साथ में अमानवीय कृत्य, गुस्से में तो किसान जो होते हैं, तो ऐसी घटनाएं कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। तो सुभाष जी, कल जानकारी मिली कि ग्रामीण पहुंचे थे धरना के लिए, घेराव के लिए, तो वहां पर उनको क्या कुछ आश्वासन मिला है? जायज सी बात है कि यहाँ पे स्थानीय अधिकारियों मात्र थोड़ा बहुत आश्वासन की कार्यवाही की जाएगी और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ना ही ये कोई व्यक्तिगत एक बात है। सभी मुद्दों में ऐसा ही होता है। तो इसमें कड़े तौर पर और विशेष तौर पर प्रशासनिक अधिकारी भी, साथ में सत्ता दल के लोग और विपक्षी दल, यह कोई व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह एक जनहितैषी मामला है।
इसमें एक गांव के नहीं कई गांव के किसान बिल्कुल सुभाष जी, हम भी लगातार बार बार अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करना चाह रहे हैं, उनको मामले से अवगत कराना चाह रहे हैं। हमने भी अभी गणेश सिंह सांसद बीजेपी से चर्चा करनी चाहिए, वो तो इस मामले में झांकना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, ना सुनना पसंद कर रहे हैं और बिजी होने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में अब आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि घेराव भी हो गया, प्रदर्शन भी हो गया, शिकायतें भी हो गई, अगला कोई कदम? जायज सी बात है कि अगर कहीं भी सुनवाई नहीं होती तो आगे हम अभी तो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। जैसे ही आगे कुछ वो होता है, लॉकडाउन खुलता है, तो हम ज्ञापन भी देंगे और धरने भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और जितना ज्यादा हो सकेगा जब तक हमारी समस्या। हमारी भी कोशिश यही है कि जो भी ये समस्या है इसका समाधान जरूर निकले और सरपंच सचिव अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से लगातार अधिकारियों से चर्चा भी करनी चाहिए, लेकिन लोग इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी के शासनकाल की भी एक निर्माण कार्य क्यों ना हो, लेकिन इसे बनकर तैयार होना चाहिए ताकि इसमें ग्रामीणों को कहीं ना कहीं सहूलियत हो सके। ऐसे में फिलहाल अब जानकारी मिल रही है कि ये मामला और तूल पकड़ेगा। ग्रामीण भी अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं, ज्ञापन देने जैसी बातें भी अब करने लगे हैं। निश्चित तौर पर संचिता जी, एक मजदूर जो है अपनी जो पेमेंट होती है लेबर चार्ज की, उसको लेने के लिए सीएन हेल्पलाइन तक कर चुके हैं और आपने सुना है सचिव ने 16 लाख खर्च कर दिए। आखिरकार जब जो लेबर और मिस्त्री उस पे लगे हुए थे उनकी भी पेमेंट नहीं दी गई। अब कोरोना काल जो चल रहा है इस पे सरकार पूरी जो शिवराज सरकार है वो ध्यान दे रही है कि जो मजदूर है उनको रोजगार मिले। और इस तरह पे जैसे उन्होंने हवाला दिया सचिव ने कि वो कटाई का समय चल रहा है और वो कटाई कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं न कहीं निराधार है। जो वो मिस्त्री हैं और मजदूर, उनको कहीं पेमेंट नहीं मिल रहा, इस वजह से पूरा काम जो 6 महीने से वो ठप पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल अविनाश, कोशिश हमारी भी यही कि अधिकारियों के कानों तक जुड़ेंगे और इस समस्या का समाधान जल्द मिले। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को साझा करने के लिए। तो अमर पाटन के रामनगर जनपद पंचायत के नादो गांव की आज हमने बात की है, जहां पर गौशाला निर्माण कार्य पिछले 6 महीने से बंद भी पड़ा है। 27,72,000 की लागत से निर्माण कार्य होना था, जिसमें से सरपंच सचिव ने मिलकर 16 लाख अभी तक खर्च भी कर दिए हुए, लेकिन निर्माण कार्य दूर दूर तक नजर नहीं आता। जिम्मेदार जब चर्चा करनी चाहिए तो जिम्मेदार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन देखने वाली बात भी होगी कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागते हैं। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।